नमस्ते। और मैं निशा सैनी और आज का अभ्यास बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक ऐसी साधना जिसका नाम प्राचीन युग है। हर कोई जानने के लिए इच्छुक है, जानता भी है, लेकिन अभ्यास नहीं करने से कोई फायदा नहीं। इस वीडियो को देखकर आपने अभ्यास शुरू नहीं किया, कुछ भी अच्छी चीज़ें पढ़ी और उनका अभ्यास शुरू नहीं किया, अपने जीवन में धारण नहीं किया, तो मेरा बोलना और आपका इस वीडियो को देखना बिल्कुल बेकार है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ध्यान से सीखिए और देखिए ये कौन सी मुद्रा है, मैंने कहाँ से सीखी। मैंने लगातार भगवान शिव की प्रेरणा द्वारा अपने आध्यात्मिक विकास को प्राप्त किया। 4-5 सालों के लगातार कहते 2 सालों के अभ्यास से 2-3 सालों के मैंने काफ़ी कुछ प्राप्त किया। ये मुद्रा आपकी ध्यान मुद्रा कहलाती है और ये सब ध्यान है। तो ध्यान को फोकस को बढ़ाने के लिए इन मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। आंखों को बीच में दिखना। ध्यान का वास्तविक अर्थ क्या है? कहते हैं प्रभु, जब हम सीरियल्स में देखते हैं तो भगवान शिव कहते हैं मैं विष्णु का ध्यान लगा रहा हूँ, विष्णु कहते हैं मैं शिव का ध्यान लगा रहा हूँ। और अब जब हम कोई बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, काली माता के चरणों का ध्यान लगाए, ये ध्यान लगाए, ये ध्यान लगाए, ब्रह्मनाथ, ये ध्यान नहीं होता। भगवान शिव ने मुझे स्वप्न में मार्गदर्शन दिया और ध्यान में मैंने उनकी आवाज़ें भी सुनी। मोर दैन ड्रीम्स, मैंने अपने पूर्वजों को देखा, उनकी आत्माओं को देखा, उनसे बात की। बचपन से कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है मेरे पूर्व जन्म की वजह से, मैंने सब चीज़ें अभ्यास से प्राप्त की है किंतु, और बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी भी अपनी रुचि के अनुसार। तो ये मुद्रा मुझे पता थी ध्यान मुद्रा में, पर ये मुद्रा अपने आप लगने लगी। यानी कि अपने आप जब मुद्राएं लगने लग जाएं तो समझ लीजिएगा तो आपको किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अनंत कुंडलिनी शक्ति और अनंत शिव आपको भीतर से ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति के स्वरूप में हमारे भीतर है। तो ये है बहुत ही सुंदर एक ध्यान मुद्रा। और ये मैंने कब देखी? ये मेरे को पहले लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने देखी थी बाद में, जब हम एक मतलब यूट्यूब में वीडियो देखती थी, तो जब एक एनिमेटेड वीडियो थी तो ऐसे बैठा था, ऊपर से सर आ जाता, तो इसमें बैठा था। तो मैंने सोचा ये तो मुझे पहले से आने लगी। तो फिर इस मुद्रा के बारे में मैंने गूगल से भी सर्च किया। जैसे मुझे कुछ मुद्रा अपने आप बनते हैं तो मैं उन चीज़ों के बारे में सर्च करती हूँ, ठीक है ना, तो मुझे मिल जाती हैं, तो मुझे लगने तो लग जाती है अपना मुद्राएं। इसके आत्मिक और स्वास्थ्य लाभ मैं अपने गूगल से या कहीं पढ़ के जान पाती हूँ। धीरे धीरे मुझे जो अपने आप मुद्राएं लगने लग जाती हैं माँ अनंत प्रकृति और भगवान शिव की कृपा से, ये मैं सबको समझा रही हूँ। और भगवान शिव ने ये कहा है कि स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान लगाना और इस तरह से बैठना। सबसे इम्पोर्टेंट है आप सुखासन, हाफ लोटस मुद्रा, ठीक है। और ये हाफ लोटस मुद्रा है, क्योंकि मैं थोड़ी हेल्दी हूँ तो इतना नहीं कर पा रही हूँ। अगर आपका मतलब शरीर सुगठित है और आप बैठ पाते हैं, फुल लोटस मुद्रा में बैठ जाइए। तो इस तरह से आप बैठ जाइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, समान मुद्रा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यास हैं ये सब, ये अपने आप ही आत्म जागृति से प्राप्त है मुझे। मैंने कहीं से नहीं सीखे और लेकिन मैंने पढ़ा और कहीं मैं देखती रहती हूँ, चीज़ों के बारे में जानती हूँ, तो देखने को मिल जाता है। ये सब अभ्यास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है जो मैं आपको लाइव सेशन में करा रही हूँ। फिर भी आप लोग नहीं करें तो ये मूर्खतापूर्ण बात है कि आप मूर्ख हैं और मैं मूर्ख जो सिखा रही हूँ। किंतु मेरी आत्मचेतना है, मैं सबके स्वास्थ्य के बारे में, शांति के बारे में सोच रही हूँ। मुझे किसी भी यूट्यूब चैनल से पैसे कमाने का कोई भी लालच नहीं है। पैसे व्यर्थ हैं अगर आपके पास शांति नहीं है। शांति ही सबसे बड़ी चीज़ है और आत्म साधना द्वारा, योग ध्यान द्वारा हम शांति को प्राप्त करते हैं। ये आपकी हाकिनी मुद्रा बन गई, ठीक है। और ये आपकी है क्या, उत्तर बोध की मुद्रा। मैं इतनी सारी मुद्राओं के बारे में आपको बता रही हूँ। ये एक सेशन है, समझ लीजिए, जो मैं आपको सिखा रही हूँ। ये है आध्यात्म का वो सेशन जो लाइव नहीं है, जिनको लाइव सेशन में समझ नहीं आता है। तो ये मुद्रा है, मैं ध्यान लगाते हुए करती हूँ। ये ध्यान की मुद्रा है, ओम की मुद्रा, हाकिनी सिद्धि, तीव्र दृष्टि को एक्टिवेट करने की मुद्रा है। इससे आपकी सिक्स सेंस बढ़ती है, इससे ब्रेन बूस्ट होता है। ग्रेट ब्रेन बूस्टर मुद्रा एक अत्यंत लाभकारी ब्रेन बूस्टर मुद्रा है, जिससे बच्चों के लिए भी बहुत सर्वोत्तम है, बड़ों के लिए भी बहुत सर्वोत्तम है। आप इस प्रकार से बैठ सकते हैं, आप इस प्रकार से भी बैठ सकते हैं वज्रासन में। धीरे धीरे बैठिए। वज्रासन में बैठते हुए तो आप तालु आंख बंद कीजिए और तालु को जीभ में लगाइए। इसको कहते हैं काकी मुद्रा।
अब इस तरह से बीच में ध्यान लगाए। अंधकार में ध्यान लगाना, निर्विचार निर्विकार होना और शून्य में अंधकार में ध्यान लगाना ही कहलाता है। वास्तव में ये ध्यान की सर्वोत्तम विधि है, इसलिए भटके नहीं, किसी भी चीज को अपने अभ्यास में शामिल कर सकते हैं ओम बिंदु पर। किंतु मैं कहूंगी भगवान शिव की प्रेरणा से मैंने शून्य ध्यान को सुना और योग निद्रा ध्यान को जाना, तो इसी को योग निद्रा और शून्य अंधकार, जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो ध्यान करते हैं। श्वासों की गति पर ध्यान दीजिए और जरूरी नहीं यहाँ पर बिल्कुल आप ध्यान दीजिए इस मुद्रा के साथ। और आपके ध्यान को, फोकस को बढ़ाने में, भटकने में, जो भटकता है ध्यान, उसमें भी बहुत सहायता करती है मुद्रा। और वज्रासन भी ये धीरे धीरे अभ्यास से प्राप्त होता है। आधा मिनट, 1 मिनट बैठ के 15 मिनट तक मैं बैठ पाती हूँ। आधा मिनट ही बैठना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मुस्लिम होते हैं वो मीट खाते हैं और वज्रासन करते हैं कि ये मीट ज़्यादा खाएंगे तो पचता है नहीं, उल्टा हम मौत के कारण आ जाते हैं। वज्रासन से हमारे कपाल में अमृत है, ये बिल्कुल सत्य है। जो अभ्यास करेगा, जानेगा, शांति और स्वास्थ्य को प्राप्त करेगा, तो वो एक्टिवेट होता है, जठराग्नि द्वारा बसम नहीं होता। तो इधर एक कपाल में अमृत है, ईड़ा नाड़ी बहती है, पिंगला, 2 नाड़ियाँ और एक खाली नाड़ी जो वो एक्टिवेट होती है कुंडली जागरण द्वारा और इन अभ्यासों द्वारा। और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं आपको महा सखी के रूप में जान सकती हूँ, या आप मुझे महापत्नी या महाशिव की रानी बोल सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। किंतु ये बात ज़रूरी है कि जो उनके संपर्क में रहा वो कौन है। हर कोई उनके संपर्क को या उनकी गुणवत्ता यानी उच्च शिक्षा को प्राप्त करने योग्य नहीं है। अगर मैं कहूँ मैंने प्राप्त की तो मैं उनकी महारानी हूँ या उनकी संगिनी या उनकी साथी। इस बात पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और इस कारण आज मैं आपको बताती हूँ कि शिव ने मुझे किस प्रकार इस ध्यान की प्रेरणा के लिए, आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया। इस ब्रह्मांड में, इस रचना में माँ अनंत आदि प्रकृति में ये भी अपने आप लग रहे हैं। नटराज गंध, नटराज मुद्रा। गहरे सांस के साथ ऊपर उठे, अभ्यास में इतना ही रहा है, ऊपर हाथ कर रखे मैंने और फिर नीचे जाए। इसको ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। एक्चुअली मेरा जो बड़ा ट्राइपॉड था मेरे बेटे ने तोड़ दिया है। ऐसे आंख भी बंद कर सकते हैं, ऊपर जाएंगे, मतलब ऐसे ऊपर जाना है। ओके, श्वास भरे, रोके और यहाँ पे आप श्वास छोड़ दें। श्वास भरना रोकना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बैठ गई अब, तो आप इधर देखिए, ठीक है। अब मैं लोटस में, जो लोटस मुद्रा में बैठना बहुत पसंद है, अर्ध लोटस में, तो इस तरह से हम बैठते हैं और सीखते हैं बहुत सारी प्राचीन मुद्राएं। और सबसे मुख्य बात है उत्तर बोधनी मुद्रा। महाअवतार बाबा जी के बारे में, सदगुरु, बहुत सारे ऋषियों, सप्त ऋषियों के बारे में आपने सुना होगा। शिव ने केवल उन निस्वार्थ भक्तों को, निस्वार्थ शिष्यों को चुना जो वास्तव में प्रकृति का भला चाहते हैं। उनका मार्गदर्शन स्वप्न में पाना भी अत्यंत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। स्वप्न में शिव का मार्गदर्शन देना जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये कि मैं उनकी जीवन संगिनी या मेरा कोई पूर्वजन्म का संबंध है, यह भी सत्य है। किंतु ये जानना और ये मानना आपके लिए उतना ही दुर्लभ है जितनी ये भाषा दुर्लभ है। तथ्यवाचनम कारणम ब्रह्म रूपम शिवादृश्यम। मर्ग जाता नहीं बाण से मरते हैं प्रेम के प्रिय ही। जतन से कारण है और प्रेम से मारण है। यदि प्रेम मृत्यु है तो अवश्य ही प्राप्त हो। यदि सत्य अमृत है तो अवश्य ही प्राप्त हो। कारण अमृत है तो अवश्य प्राप्त हो। क्या करे, अभी मेरा बेटा मानता ही नहीं, क्रोध आता है तो नियंत्रित करना पड़ता है। क्रोध, चिंता, ये सब चीजें आपकी इस अभ्यास से जाती हैं। इस तरह से मैं अभ्यास शुरू करती हूँ। सबसे पहले ओम अस्तु मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गमयं। ज्योति की तरह आप जीवन में आए। अनंत प्रकृति, अनंत शिव, परब्रह्म, विष्णु या अल्लाह जी से व्यापक। तमसो मा ज्योतिर्गमयं मृत्योर्मा शिवगमयं अमृतगमयं। ओम सर ऊपर कीजिए, आकाशीय मुद्रा कहलाती है। शांति
शांति ही शांति ही। इस तरह से मैं अभ्यास को शुरू करती हूँ। और ये मुद्रा भी प्राचीन अभ्यास का एक हिस्सा है। आपने देखा होगा कुंग-फू का हिस्सा है ये। इस तरह से गहरे श्वास भरिए, श्वास रोकिए और 5 से 10 बार अभ्यास कीजिए। 5, 10, 15, 20 जैसे आपके पास में हो, इस तरह से शुरू कीजिए। और इम्पोर्टेंट बात है कि आकाशीय मुद्रा इस तरह से करते हैं। आप कोई सी भी मुद्रा अपना सकते हैं, समान मुद्रा। ये आपको बहुत सारे पंच तत्वों को बैलेंस करती है, शुगर को नियंत्रित करती है, बॉडी पेन को कंट्रोल करते हैं। पेन किलर मुद्रा कहलाती है। दैट्स एवरी ऑसम वंडर। कल मुझे पेन था, इससे बहुत नियंत्रित हुआ। अगर आपके पंच तत्व बैलेंस है तो हर चीज आप पर अच्छा नियंत्रण नहीं, आपका मन भी इससे शुद्ध होता है, शांत होता है और आप अपने अंदर एक नया उत्साह, उमंग और शांति महसूस करेंगे लगातार अभ्यास करने से। अगर आप इनमें 2 या 3 बार समय निकाल पाए तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, जागरूक हूँ और परमात्मा का ध्यान करने में निरंतर संलग्न होना कोई बात नहीं है। कहते हैं शिव, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक वक्त करें, आप 2 वक्त करें, जो जैसे कर सके वैसे करें। प्रभु का स्मरण, बात करना उचित है, व्यवहार करना उचित है, पर बोल पर नहीं करना भी सबसे समुचित है, सबसे उचित है। गहरी सांस भरें, छोड़ दे अगला मुद्रा। इस तरह से मैं ध्यान में भी आंख बंद करके मुद्रा करती हूँ, ओम जाप करते हुए भी करती हूँ। श्वास छोड़ दे, इस तरह से श्वास भरे छोड़े। श्वास भरना छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्राणायाम कहते हैं। पेट अंदर किया मैंने, जरा अंदर बंद, उद्यान बंद लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है उद्यान बंद। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रही थी आप ध्यान मुद्रा है, ध्यान के लिए बहुत सहायक है, अभ्यास करें अकेले भी। पर जब हम साथ में अभ्यास करते हैं तो हम ज़्यादा जागरूक और ज़्यादा सचेत और एक दूसरे के उत्साह को बांट कर पाते हैं। जैसे जैसे मैं लाइफ में आऊँ तो वैसे वैसे आप करें, बैठ जाएं मेरी तरह, बिल्कुल मुझे फॉलो करते जाएं और रेगुलर जब फॉलो करेंगे तो सीख पाएंगे। अगर आप रेगुलर आएंगे और मुझे नाम बताएंगे अपना, उसमें लिखेंगे मैं आई हूँ और मुझे रेगुलर करना है, तो मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगी। लेकिन आप रेगुलर ही नहीं आएंगे तो मैं आपके लिए क्यों आऊँगी? और चलिए बताती हूँ आपको आकाशीय मुद्रा के लाभ। आकाशीय मुद्रा ऐसे करते हैं, आकाश की तरफ देख के फोकस करना है, श्वास रोकना है, ध्यान बंद लगाइए, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, आंख भी बंद कर सकते हैं, आकाश को देख भी सकते हैं, आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो आकाश को कैसे देखेंगे? तो आकाश को आप शून्य ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए। किसी भी मुद्रा में, अंजलि मुद्रा है, नमस्ते मुद्रा है कहते हैं इसको, बैठ जाए किसी भी मुद्रा में जो आपको अच्छी लगे, समान मुद्रा में। इसके लाभ ये हैं कि इससे थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है, आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। यहाँ पे यम बीज मंत्र है, विशुद्धि चक्र है, इसके एक्टिवेट होने पर जो हम चाहते हैं, जो हम बोलते हैं वो सारी होने लगती है। ठीक है, परंतु 2-3 घंटे का निरंतर अभ्यास आपको बहुत कुछ दे सकता है। परंतु सच्ची साधना ये है कि मैं जो सिखा रही हूँ, मेरा कोई भाव स्वार्थ से पूर्ण नहीं है। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, ना कुछ ऐसा चाहिए, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि आप सब मदद कर पाएँ तो हम एक अच्छे मानवता धर्म, ऐसे मंदिर, एक ऐसे धर्म की स्थापना कर पाएँ जिससे हमारी प्रकृति की रक्षा हो। पहले प्रकृति है ये शरीर और फिर है सारे मानव और ब्रह्मांड। अगर हम इसको इकट्ठा करें तो ब्रह्मांड का सारा अंश हम में है, जो निरंतर बनता और बिगड़ता है। किंतु कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्राणायाम, ध्यान, योग के अभ्यास को करता है, कराता है, वो अनंत अमरता को प्राप्त करता है। और अनंत अमरता को प्राप्त करने की ऐसी संजीवनी बूटी है सांसों को रोकने का अभ्यास और महत्वपूर्ण उद्यान बंद, यानी कि पेट को अंदर करना, पेट को अंदर करना और फिर लगाना जलंधर लो।
इस मुद्रा में आ जाइए। और फिर लगाना चिल चिल लॉक, जलंधर लॉक चिल लॉक एक बात है, उद्यान बंद ये एक बात है। और इसके साथ यहाँ पे पैर रख के, अगर आप यहाँ पे पैर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बैठ जाए। ये मूल बंद कहलाता है, यानी कि योनि को लॉक करना, नीचे के हिस्से को लॉक करना। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठ जाए और लैट्रिन के द्वार को, गुदा द्वार को बंद कर दीजिए। योनि को सिकोड़ दीजिए, यहाँ के हिस्से को सिकोड़ना है, पेट के हिस्से को सिकोड़ना है और ऐसे बैठना है। तो ये बंद महाअवतार बाबा जी द्वारा बताया गया था, बहुत पहले मैंने पढ़ा था। पर ये बंद निरंतर अभ्यास से मुझे अपने आप ही लगने लगा और इसका ज्ञान भी मैंने प्राप्त किया और जाना कि इस बंद में जब हम तीनों बंद लगाते हैं, उद्यान पेट को खींच के अंदर, चिल्लो गले पे और नीचे का मूल बंद, लैट्रिन के द्वार को बंद करना, योनि के द्वार को बंद करना और किसी भी तृतीय मुद्रा, कोई भी फेवरेट मुद्रा में बैठ जाए। उस सेकंड के लिए श्वास को रोक के रखना है। तो इससे क्या होता है, हमारे कपाल में जो अमृत होता है वो एक्टिवेट होता है और इससे हमें बुढ़ापा नष्ट होने जाता है, जवानी बढ़ती है, डीएनए में हमारी एज कम हो जाती है, शारीरिक रूप से हम जवान लगते हैं। लेकिन इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है। कम से कम इसको 5 मिनट 10 मिनट करने से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसके स्वास्थ्य लाभ भी है, इसके आध्यात्मिक लाभ भी है, स्वास्थ्य लाभ भी। स्वास्थ्य लाभ में सबसे बड़ा लाभ यही है। लेकिन बात यह है, जो लोग आधा एक घंटा कई कई घंटों प्रयास करते हैं, वास्तव में वो पूर्ण रूप से अमरता और नाशवान स्वादिष्टान चक्र को प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं भगवान शिव का स्वरूप। और कहते हैं वे अनंत योगी जो हजारों वर्षों से जीवित है वो, और जो खान पान भी त्याग देते हैं, वो तीनों बंद में बैठकर लगातार अपने आप ही अनंत कुंडली, अनंत आत्म जागृति, या उन्होंने कहीं से सीखा हो, वो सब उनकी सहायता करते हैं। उनके गुरु भी, उनकी खुद की आत्म जागृति भी। तो मैं बैठती हूँ ध्यान में तो अपने आप ही लगता है। कुछ सेकंड के लिए रोके श्वास को, फिर दोबारा करें। इसको कम से कम 10 से 20 बार दोहराएं तीनों बंद को। शुरू में 5 से 10 बार भी कर सकते हैं, 10 से 20 बार। कम से कम 10 मिनट इसके लिए निकालें तो आप देखेंगे अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव। अपनी स्किन के अंदर प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, साबुन वगैरह कम यूज़ करें। जब योग ध्यान का अभ्यास करते हैं तो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। और क्या डाइट, जब हम ध्यान योग साधना में 2-3 घंटे बिता रहे हैं तो हमें डाइट भी चेंज करनी पड़ती है, ये भी मैं आपको बताऊँगी, पर आज नहीं। तो ये तीनों बंद, जलंधर बंद, क्या क्या लाभ है, स्वास्थ्य लाभ क्या है इसका? ये हमारे विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करता है, जो हम बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। और थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, थायराइड का रोग हमें नहीं होता। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है, कि जिनको ज़्यादा ही श्वास की बीमारी है तो वो ज़्यादा ना करें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, इसको मुझे श्वास की बीमारी थी, काफ़ी एक्टिवेट तीनों बंद लगाने से हर तरह की बीमारी और रोग नष्ट होते हैं और बुढ़ापा भी नष्ट होता है। जो कम से कम आधा घंटा 10 मिनट से लेकर 20 मिनट, आधा घंटा इसी बंद में निकालेंगे तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। लेकिन उसके साथ आप भोजन में भी अपना कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक होगा। ज़रूरी है ध्यान और योग के लिए वो मेरा वीडियो सुनना, जिसमें हमें भोजन क्या करना है और क्या नहीं, क्यों लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और कौन लहसुन प्याज छोड़ देता है और कौन मिंस और मांस में कोई अर्थ नहीं है। एक पेड़ पौधे को काटना उसको भी दर्द होता है, एक मांस को काटना उसको भी दर्द होता है। तो अपने इस ब्रह्मांड को थोड़ा जागरूक करें, जागरूकता का अभ्यास मेरे साथ करें, एक ऐसी नई सोच का विस्तार करें कि माँ कुंडली शक्ति में हम अनंत मानव की वो प्रवृत्ति है कि मुझे इसको मार के वृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन जब हम जालंधर बंद, पेट को अंदर करना, यानी कि बाहर से ही लॉक लगाना, उद्यान बंद और मूल बंद, यानी कि लैट्रिन के द्वार को ऊपर उठाना, योनि को लॉक करना, नीचे के द्वार को सिकोड़ना, लॉक करना ऊपर उठा के, तीनों बंद में बैठते हैं। तो जो निरंतर अभ्यास करता है आधा 1 घंटा 2 घंटा, तो उसकी भूख भी कम होती है, उसे फिर खान पान की भी आवश्यकता नहीं होती। जो प्राणायाम, ध्यान, योग साधना जल, वायु, पानी के बिना रहना सीख जाता है। और जब इनकी सिद्धि होती है ना उद्यान बंद की, अगर प्राण सुषुम्ना नाड़ी में उड़कर चले गए तो समझ लो, चाहे वो गृहस्थ जीवन, चाहे 10 मिनट का, लेकिन उसका सच्चा भाव है, लेकिन उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि मैं रक्षक हूँ प्रकृति के लिए। तो माँ प्रकृति, अनंत महाकुंडली शक्ति, भगवान शिव, परमात्मा, अनंत अल्लाह, अनंत ईशान से अंदर से वो शक्ति प्रदान करता है, जिससे उसका शरीर उठने लग जाता है। उद्यान बंद की संपूर्ण सिद्धि है। उद्यान का मतलब है उड़ना। इसको सिद्ध करने के बाद इसकी अंतिम सिद्धि है कि आप हवा में उड़ेंगे। जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा साधक है, वास्तव में वो उद्यान सिद्धि को
और मूल बंध जालंधर बंध सिद्धि को स्वतः ही सीखना प्रारंभ कर देता है अपने आंतरिक, अपने सेल्फ अभ्यास से, क्योंकि अनंत कुंडलिनी शक्ति अंदर से ही, अनंत आत्मशक्ति, अनंत ब्रह्माणी, अनंत शिव, अनंत अल्लाह उसे अंदर से ही वो भाव और वो चेतना प्रदान करते हैं जिसमें प्राचीन ग्रंथों में, अमोघ शास्त्रों, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है। जब हम निरंतर साधना योग में अपने आप को निर्विचार निर्विकार कर सत्य की तरफ बढ़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड में रहने वाली सारी दिव्य शक्तियों में से हमारे शरीर में विद्यमान अनंत कुंडलिनी, अनंत ब्रह्मा स्वयं हमारी सहायता कर हमारे गुरु के रूप में हमारे सम्मुख नहीं, हमारे अंदर से हमें नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। और सारी योग मुद्राएं, सारा योग अभ्यास प्राचीन मैंने आधे से ज़्यादा अपनी आत्म जागृति से सीखा है। और मन तन आत्मशुद्धि को प्राप्त कर हम जान पाते हैं कि आज हम अनंत ब्रह्मांड का वो स्वरूप है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वास्तव में जो इनका निरंतर अभ्यास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। जलंधर बंध, चिल्लौक, उद्यान बंध, मूल बंध, तीनों के अभ्यास से 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है, 5 बार 10 बार 20 बार करेंगे तो 10 मिनट आपको लगेंगे। करने से आपको स्वास्थ्य लाभ तो बहुत भयंकर तरह से आपका जीवन बदल सकता है अगर आपने 2-3 घंटे बिताने शुरू कर दे तीनों बंधों के अंदर। और आप देखेंगे आपको वो उच्च ऊर्जा प्रदान होगी, प्राप्त होगी, जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि आप बिना खाए पिए वो सब प्राप्त कर रहे हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल चमक रही है, आपकी एजिंग रुक गई है। ये सब महाअवतार बाबा जी के बारे में कहा जाता है। और भगवान शिव और बहुत सारे ऋषि मुनिया, 1002 वर्ष ऋषि मुनिया नहीं, मुनि और मुनिया यानी कि हम जिन्होंने भी वो अभ्यास किया है। अनंत कुंडलिनी शक्ति सब हर प्रत्येक जीव में वास करती है तो मैं नहीं जानती, पर मानव विज्ञान के अनुसार अध्यात्म में मैंने जाना कि मानव के शरीर में ये रचना स्वतः ही उत्पन्न नहीं हुई। इस रचना को भी भगवान शिव और पार्वती ने मिलकर बनाया और इस कारण आज हम मृत्यु के चक्र को प्राप्त हैं, क्योंकि हर दिन अगर ब्रह्मांड में एक संतुलन की प्राप्ति करनी है तो मृत्यु का होना भी आवश्यक है। लेकिन मृत्यु और बुढ़ापे को रोकने के लिए ये जो मुद्राएं हैं, ये जो ध्यान अभ्यास है बहुत ज़्यादा सहायक है। और साथ में आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ और स्वस्थ नहीं हो रही हूँ, जैसे मुझे भी, मेरे को डिप्रेशन हुआ है कई बार लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत जागरूक और स्वस्थ महसूस करती हूँ। कल मैं मर जाऊँ, आज मैं मर जाऊँ, कुछ पता नहीं कब कोई प्राकृतिक आपदा आए, पर ये सारे अभ्यास हमें बहुत ही संपूर्ण सिद्धि प्रदान करते हैं। और उत्तम क्रिया यही है कि आज से अगर आप मेरे योग साधना के सेशन में, अगर मैं रात के 10 बजे आऊँ या शाम को आऊँ, साथ दे तो बहुत अच्छा है। तो ही मैं आपको बता पाऊँगी कि भगवान शिव और परमात्मा अनंत ब्रह्मांड जो मुझ में जागृत है वो किस तरह से मुझे अभ्यास के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर आपके अभ्यास को भी पूर्ण करेगी। संपूर्ण स्वास्थ्य को निशा के रूप में नहीं, शिव के रूप में जाना जाए, मेरी इच्छा है। मेरे पर ब्रह्म गुरु मेरे शिव है। अनंत पार्वती प्रकृति ने भी मुझे संपूर्ण रूप से ग्रहण किया है, कुंडलिनी शक्ति के रूप में, और आपको भी। और आज हम उसी कुंडलिनी शक्ति की जागृति का अभ्यास करेंगे। और यही है अनंत आत्मशक्ति की जागृति का अभ्यास, जिसमें जो ओशो ने प्राप्त किया, मुझे लगता है वो अभ्यास इतना कठिन है कि उसकी जटिलताएं यही है कि वो ब्रह्मवाद बन गया। लेकिन सत्यवाद का अर्थ है स्वास्थ्य और शांति की तरफ प्रेरित करना, फिर बाद में शक्ति की तरफ प्रेरित करना, ब्रह्मनाथ की तरफ प्रेरित करना। ये स्वतः ही होता है जो इसके लायक है। ब्रह्मनाथ ओम का गुंजयमान उनके अंदर अपना आप ही, टेलीपैथी उनके गुरु परमात्मा शिव का मार्गदर्शन उन्हें स्वयं प्राप्त होता है और अंदर से एक कुंडलिनी शक्ति उन्हें नियंत्रित करके आत्म जागृति, आत्म चेतना प्रदान करती है। उन्हें धीरे धीरे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान अपने आप ही, तदमेव न तदयंतम न ब्रह्माणि मम रूपम मम भ्रमम मम कारणम मम प्रियवरम शिवम मम अनंत भ्रमम। भ्रमम भ्रम है क्या मेरे शिव? भ्रम है, भ्रम ही, वो भ्रम पैदा करते बहुत है। हर जाल में विडजाल है, ये जलंधर क्या है? जलंधर का अर्थ है जाल, यानी नाड़ियों का जाल। आत्मशक्ति स्थूल नाड़ियाँ दिखती है, नस नाड़ियाँ, उसके अंदर एक आत्म ऊर्जा वाली 72,000 नाड़ियाँ हैं, उससे भी ज़्यादा हमारे आध्यात्म में लिखा है। तो धर तरल, जो इनमें बह रहा, जो तरल आत्म ऊर्जा बह रही है, जो फिर मांस मज्जा द्वारा ये पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है तो बहुत कुछ अच्छा होता है। हमारे मांसपेशियाँ मजबूत होती है इसके द्वारा। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्रा है ये, आपकी पृथ्वी मुद्रा। हाथ पैरों के दर्द को ठीक करती है, आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाती है,
आपके बुढ़ापे को, कोशा को, सेल्स को नष्ट होने से बचाती है और सारे जलंधर बंद भी, जो जलंधर मूल बंद वो भी सब बचाते हैं। जलंधर का अर्थ है मतलब जाल को धारण, तरल पदार्थ को जो धारण करती है नाड़ियाँ, उनको अच्छा बनाना। इस प्राणायाम योग अभ्यास से आपकी नाड़ियों में जो बहरी आत्म ऊर्जा है वो एक्टिवेट होती है। आत्म ऊर्जा एक्टिवेट होती है तो आपका जो स्थूल संरचना है पंच तत्वों की बैलेंस सिद्धि अपने आप प्राप्त होता है। और जानकर बहुत आश्चर्य होगा, इसी से लोगों ने और भगवान शिव ने अमरता की वो सत्यता प्राप्त की, इसे ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म रक्षिका द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता। कहते हैं जब स्वतः चेतना जागृत होती है तो परमात्मा स्वयं आपके भीतर जागृत है। आपकी सिद्धि और आपके परम ज्ञान में आपके परब्रह्म परम चैतन्य स्वरूप कि आप ही ब्रह्मांड और ब्रह्म है जागृत हो, वो जागृति प्रदान करते हैं जब आप अपने अंदर शांति और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ सदैव है। तो मैंने बताया जलंधर बंद से आपकी थायराइड की बीमारियाँ, ये मांसपेशियाँ जो होती है गर्दन की, और फिर आपका उद्यान बंद है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है और इसके अंतिम से जुड़ना वही है, आप इस लायक होंगे तो परमात्मा आपको शक्ति प्रदान अवश्य करेंगे। तो और पेट की चर्बी कम होती है उद्यान बंद करने से। मैंने 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल, मेरा ऑपरेशन होता उसके बाद से ही 1.5-2 महीने के अंदर ही मैंने अपना 6 kg वेट कम किया, बिल्कुल इन साधनाओं के साथ ही। इससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, शुगर कम होती है, पंच तत्व बैलेंस होते हैं, मन शुद्ध होता है, एकाग्र होता है। इस तरह से बैठिए, पेट को बीच के उद्यान बन में, तो पेट की चर्बी कम होगी। 10 से 20 बार 30 बार अभ्यास करें। और खाने पीने में क्या परहेज करना है, एक साधक को, एक योगी साधक को 2 से 3 घंटे योग साधना में बिता रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये भी मैंने अपने निरंतर अभ्यास से सीखा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। धन्यवाद, अति उत्तम कि अगर आप ध्यान में मेरे साथ वैसे वैसे अभ्यास करें, अगर इच्छुक है तो। वरना मुझे ना तो पैसे चाहिए, ना ही कोई प्रतिष्ठा, ना कोई प्राण प्रतिष्ठा। आप मुझे भगवान माने या गुरु माने, इससे ज़रूरी नहीं। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अपनी आत्मिक शांति, शुद्धता और लक्ष्य प्राप्त करना। और मैंने अपनी शांति शुद्धता का लक्ष्य यही प्राप्त किया है, मैं जीवन में मानवता के लिए वो कार्य करूं जो आज तक कोई गुरु ना कर पाया हो। पर ब्रह्म वाणी हूँ मैं और पर ब्रह्म शक्ति है मुझ में। यदि मैं सत्य हूँ तो मेरी काम नहीं है कि मानवता, सत्य, आत्मा, शांति और स्वास्थ्य की स्थापना पूरे ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों में मैं कर सकूं। यही मेरी शांति थी, यही मेरी स्थापना थी पूर्व जन्म की भी, और यही मेरा कारण है, श्राप के कारण इस संसार में प्रकट होने का। और आज ही अग्नि है कि मेरे परब्रह्म और श्राप नष्ट होने पर स्वयं उन आत्म जागृति को धारण कर पाऊंगी। ये तो उन्होंने दिखाया मैं कर पाऊंगी, पर देखते हैं भविष्य क्या कहता है। भविष्य निर्माता जानते हैं, मैं भविष्य दर्शन के लिए अति इच्छुक नहीं हूँ। मुझे किसी का भविष्य देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर प्रभु ने मुझे वो बातें बताई, वो सब चीज़ें सिखाई, जिससे मैं जान पाई कि भविष्य दर्शन से ज़रूरी है कि हम चीज़ें जान पाएंगे भविष्य में क्या हो रहा है। लेकिन आज अपने आप को स्वस्थ, शांति में रखना, स्वास्थ्य का अर्थ है तन मन आत्मा की शांति। तन मन आत्मा का स्वास्थ्य होना ही बहुत ज़रूरी है। किसी को शरीर बीमार नहीं है लेकिन आत्मा रूप से या मानसिक रूप से वो स्ट्रेस में है, प्रबल नहीं है, तो वो भी एक रोगी है, मानसिक रोगी है। तो प्रभु ने जो चाहा है, मेरी इच्छा है, मानवता जन कल्याण के लिए शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और अपने भी शांति और स्वास्थ्य को प्राप्त करना, आप लोगों के साथ ओम प्रभाव को प्रचारित करना, सनातन धर्म की रक्षा करना और प्रथम युग सतयुग की रचना करना मेरा परम उद्देश्य है। यदि आप मेरे साथ हैं तो फिर से हम अपनी प्रकृति को हरा भरा, सुंदर, स्वस्थ, स्वच्छ, अपने तन मन आत्म को स्वच्छ बनाएंगे पहले। फिर जब तन मन आत्म स्वच्छ होगा तो अपना आप हमारी प्रकृति स्वयं ही बदल जाएगी। धन्यवाद। ओम शिवोहम, ओम आनंदम अनंत प्रकृत्याय रूपम, नमो नमः। आप सबको प्रणाम है, आपके शिव, आपके प्रकृति रूप को प्रणाम है। धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।